क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2316 माइनस 99 बाय शॉर्टकट मेथड माइनस 99 को लिखेंगे माइनस 100 प्लस 1 लिखेंगे माइनस 100 प्लस 1 हो जाएगा 2316 माइनस 100 प्लस 1। अब 2316 में 100 माइनस करेंगे 2216 प्लस 1 हो जाएगा 2217 इज द आंसर। अगला पार्ट है 5670 माइनस 999 बाय शॉर्टकट मेथड हम माइनस 999 को लिखेंगे माइनस 1000 प्लस 1 हो जाएगा 5670 माइनस 1000 प्लस 1 और 5670 में से 1000 माइनस करोगे वो हो जाएगा आपका 4670 प्लस 1 आंसर आया 4671। देन फिफ्थ पार्ट है आपका 897 मल्टीप्लाई 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ध्यान से देखेंगे 897 मल्टीप्लाई 9 बाय शॉर्टकट मेथड 897 9 को मैंने क्या लिखा मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई का साइन 9 को मैंने क्या लिखा 10 माइनस 1 क्या लिखा 10 माइनस 1 और ये हमेशा मल्टीप्लाई वाला ब्रैकेट के अंदर ही आएगा मल्टीप्लाई वाला मेरा ब्रैकेट के अंदर ही आएगा। तो 897 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 10 माइनस 1। अब सॉल्व करते हैं इसको 897 मल्टीप्लाई 10 माइनस का साइन 897 मल्टीप्लाई होगा दोबारा देखना 897 मल्टीप्लाई 10 हो गया माइनस का साइन 897 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इंपॉर्टेंट है ये 897 10 से कितना 8970 1 से किया 897। अब 8970 में से जो माइनस करेंगे 897 आंसर आएगा 8073। ऐसे अगला पार्ट है 234 मल्टीप्लाई 99 को मैं लिखूंगा 100 माइनस 1 तो 234 मल्टीप्लाई 100 माइनस 1 ब्रैकेट में है आपका 100 माइनस 1 234 मल्टीप्लाई 100 माइनस का साइन 234 मल्टीप्लाई 1 234 को 100 से करेंगे तो आएगा 23400 माइनस 234 को 1 से करेंगे 234 ही आएगा माइनस किया तो ये आएगा 23166 23166 यस। आगे जो टॉपिक है हमारा मैजिक स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 5। अब मैजिक स्क्वायर स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं मैजिक स्क्वायर होता क्या है। तो मैजिक स्क्वायर क्या होता है इट इज अरेंजमेंट इन विच द सम ऑफ नंबर इन रो कॉलम और डायगोनल आर सेम या फिर बोल सकते हैं कि एक ऐसा अरेंजमेंट है नंबर्स का जिसमें हॉरिजॉन्टल की बात करें या वर्टिकल लाइन की बात करें डायगोनल की बात करें उन सब का सम क्या आएगा इक्वल आएगा सेम आएगा। एग्जांपल देखते हैं एक बार जैसे कि मैजिक स्क्वायर 3/3 का मैजिक स्क्वायर किसका 3/3 का तो इसमें 3 आपकी रो है और 3 इसमें कॉलम है और 2 इसमें डायगोनल है। अब 3 रो कैसे है ये फर्स्ट रो हो गई आपकी ये सेकंड रो हो गई ये थर्ड रो हो गई तो ये क्या है आपकी रो है ठीक है। कितनी रो है इसमें रो कितनी है 3 है आपकी ये रो 1 रो 2 रो 3। सेम ऐसे कॉलम ये और ये आपके क्या है कॉलम है क्या है ये कॉलम। उसके बाद यहां से ये 963 ये डायगोनल है क्या है ये डायगोनल ठीक है। एक डायगोनल तो ये हो गया एक डायगोनल है आपका ये तो 2 डायगोनल होते हैं कितने डायगोनल है 2 तो रो कितनी है 3/3 वाले में रो है हमारी 3 कॉलम है हमारे 3 कितने कॉलम है 3 और डायगोनल कितने हैं 2 तो किसी भी रो कॉलम और डायगोनल को ऐड करेंगे तो सम आएगा सेम आएगा सम इक्वल ही आएगा। जैसे हम देखते हैं रो वाइज सम जैसे 9 + 2 + 7 9 + 2 + 7 या फिर 4 + 6 + 8 या फिर 5 + 10 + 3 कोई भी एक रो ले लो आप उनका सम हमेशा क्या आएगा इक्वल आएगा क्या आएगा इक्वल 9 + 2 11 11 + 7 7 11 + 7 18 4 + 6 10 10 + 8 18 5 + 10 15 15 + 3 18 सबका क्या आ रहा है सम 18 आ रहा है। वैसे ही कॉलम वाइज में देखेंगे कॉलम यहां स्टार्ट होगा 9 4 5 9 4 5 9 + 4 13 13 + 5 18 आ रहा है 2 + 6 + 10 6 + 2 कितना हुआ 8 8 + 10 कितना हुआ 18 आ रहा है। उसके बाद 7 + 8 कितना हुआ 15 15 और 3 कितना हुआ 18 वो भी इक्वल आ रहा है। ऐसे डायगोनल बताया था ना आपको 9 6 3 ये वाला जो है डायगोनल है तो 9 + 6 15 15 + 3 18 इक्वल आ रहा है 18।
5 प्लस 6 11, 11 प्लस 7 18, यानी किसी भी रो को या किसी भी कॉलम में किसी भी डायगोनल को ऐड करोगे सब हमेशा सेम आएगा। ये है आपका मैजिक स्क्वायर। यस, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है मैजिक स्क्वायर सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं 3/3 का मैजिक स्क्वायर है आपके पास। तो 8 ये वाला जो बॉक्स है एम्प्टी है, 8 ये बॉक्स एम्प्टी है, 6 फिर ये एम्प्टी, 5 फिर ये वाला बॉक्स एम्प्टी, फिर नीचे वाला फर्स्ट और सेकंड बॉक्स एम्प्टी, फिर 2 आर। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे दिखा दिया आपको देखो कैसे क्वेश्चन है 8। अब यहाँ पे जो भी बॉक्स आपके एम्प्टी है वहां पर नंबरिंग कर लेंगे, लेवल कर देंगे उसको। जैसे मैंने इसको बोला A B C D और E, ये 5 बॉक्स मेरे यहाँ पर एम्प्टी थे और मुझे यहाँ पर नंबर फिल करने हैं। क्या करने हैं? नंबर फिल करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि हमें मैजिक स्क्वायर में एक डायगोनल मतलब सम मिल जाए, किसी भी मैजिक स्क्वायर का सम मिल जाएगी। इस मैजिक स्क्वायर का सम क्या आने वाला है, फाइनल आंसर जो है वो क्या आने वाला है। तो देखते हैं, हमें लगातार 3 नंबर चाहिए। तो यहाँ पर 8 5 4 2, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 2 15, यानी जो मैजिक स्क्वायर है उसका सम जो आएगा वो कितना आएगा 15 आएगा। उसके बाद हमें A B C D E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं यहाँ पर हमने क्या लिखा, सम ऑफ डायगोनल। हमें मालूम है डायगोनल है 8 5 2 हमारी डायगोनल है, तो सम ऑफ डायगोनल क्या आया आपका 8 5 2, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 2 15। ठीक है, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अगर हम कोई भी रो ले लेंगे कॉलम में डायगोनल जिसमें केवल एक नंबर मिसिंग होगा, इसमें क्या हो एक नंबर मिसिंग होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सी को सॉल्व किया। जैसे रो 1 में 8 प्लस C प्लस 6। ठीक है, अब इनका सम कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। हमें C की वैल्यू निकालनी, कैसे करेंगे, तो C इक्वल टू टोटल सम कितना आएगा 15 माइनस, और हमें मालूम है 8 प्लस 6 कितना होता है, 8 प्लस 6 होता है 14। तो 15 माइनस 14 कितना है 1। तो C की जगह पर क्या है 1 लिख दिया ना। उसके बाद हम देखते हैं दोबारा दूसरा क्या है D। तो D वाला ये रहा, अभी हमने C फाइंड आउट कर लिया तो D फाइंड आउट करेंगे। हम कैसे करेंगे, C प्लस 5 प्लस D, इसको 15 में इक्वल करेंगे। कैसे किया, C इक्वल टू सम क्या था 15 माइनस, और हम ये D क्या था, D निकाल रहे हैं 15 माइनस। अब C क्या है 1 प्लस 5, तो 1 प्लस 5 कितना हो गया 1 प्लस 5 हो 6, 15 माइनस 6, तो D कितना आ गया 9 आ गया। अब D की जगह लिख दिया 9 लिख दिया। अब उसके बाद अगला सॉल्व करेंगे वो करेंगे B वाला, यानी D की वैल्यू में मालूम है 9। अब B क्या हो जाएगा 15 माइनस 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 कितना हो गया 11, 15 माइनस 11, B कितना आ गया 4 आ गया। अब B आने के बाद हम करेंगे सॉल्व A। तो A इक्वल टू 15 माइनस, अब B कितना है 4 प्लस 8, A इक्वल टू 15 माइनस 4 प्लस 8, 4 प्लस 8 कितना हुआ 12, 15 माइनस 12 A कितना आ गया 3। अब A भी आ गया 3, बचा क्या, अब लास्ट A आ गया हमारा 3, अब लास्ट बचा E निकाल लेंगे। क्या करेंगे 6 प्लस 2 8, तो देखो 6 प्लस 2 कितना हो 8, E इक्वल टू 15, टोटल सम कितना 15, 15 माइनस 6 प्लस 2 कितना हो 8, 15 माइनस 8 कितना है 7, E की वैल्यू कितना है 7। अब यहाँ पे चेक करते हैं हम, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 15, यानी 15 आ रहा है इसका भी। 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15 आ रहा है, ये भी ठीक है। 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 2 15 आ रहा है, ठीक है। तो तीनों रो का सम कितना आ रहा है 15 आ रहा है। इसी कॉलम में 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 4 15, इसका 15 आ रहा है। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 9 15, इसका 15 आ रहा है। 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 2, इसका 15 आ रहा है। डायगोनल देखेंगे 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 2 15, 4 प्लस 9 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15, तो सबका सम क्या आ रहा है 15। तो आंसर आपका ये सही है।